गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। हम मस्त हैं और हम रेडी हो गए हैं नहा धो के। मैंने आपको बताया था ना कल हम कहीं जा रहे हैं आज, तो चलिए हम निकल रहे हैं। अभी तो बताऊंगा नहीं कहाँ जा रहे हैं, आपको सीधे दिखाऊंगा हम जा कहाँ रहे हैं। ठीक है चलो। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर, तो आपको सीधा मंजिल में पहुँच के दिखाएंगे हम जा कहाँ रहे हैं असल में। और ये हमारे गोपीनाथ भगवान जी हैं, शीश झुका के हम नमन करते हैं गोपीनाथ भगवान जी को। सुबह सुबह गोपीनाथ भगवान जी के भी दर्शन हो गए, बहुत मज़ा है, मतलब अच्छा है। और वो तो दोस्तों जहाँ हम जाना चाह रहे थे लोकेशन पर हम पहुँच गए हैं। हम आए हैं सिवाई गांव, और सिवाई गांव में आज है जिलासू की जो चंडिका माता थी, वो 6-7 महीने के भ्रमण के बाद अब अपने स्थान पर वापस जाएंगी, और वो सीधे 12 साल बाद बाहर आएंगे। उनका क्या होता है, 12 साल बाद निकलते हैं। इस बार जो निकले थे 12 साल बाद निकले थे, भ्रमण करा 6-7 महीने का, और भ्रमण करके अब वापस से अपने स्थान को जाएंगे, और फिर अब निकलेंगे 12 साल बाद। तो चलिए दिखाएंगे आपको आगे आगे जैसे जैसा होगा। वहाँ से आए हैं मनीष जी और ये हमारे बड़े भैया हैं, तो हम चल रहे हैं। और वहाँ जो देख पा रहे हैं आप, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ जाना है। जापान को समझ माता जी हो ये यहाँ पे अभी हवन होगा दोस्तों। और ये व्यास जी हैं। यहाँ पे दोस्तों जो भक्त लोग आए हैं उनके लिए प्रसाद बन रहा है, पैक हो रहा है। पूजयामि तर्पयामि भ्यो नमो नमः दयाब्दे हमारे दादी है, कहाँ की है, सलूर क्या बंगासू चमाली 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 क्यूटेस्ट दादी। दोस्तों मेले में आज यादें ताज़े हो गई। यहाँ पे ये बचपन में खाया करते थे मियाँ व्यास की। मनीष भाई हाँ ये वाली है, 5 रुपए की मिलती थी पहले। परिवार माता बहन 151 रुपया श्री महाजन सिंह भंडारी ग्राम भंडारा नेवी से रावणतनाभिस्तनवरनमिता शोभ्रवस्त्राप्यरीयम् यालाक्ष्मी दिव्यरूपे मनगणगजिते स्नागितं हेमकुम्भे सा नित्यं पद्महस्तां मम वसुतगृहे शार्वमाङ्गल्ययुक्ता। ओम जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। जयो ले गो भामा भवावेगे भवानी सिमले चंडिका जायो कोट के चंडिका जायो तो गढ़तला चंडिका तो एक शक्ति जायो
परमात्मा जाओ जाओ बेड़ा लोका जाओ जाओ चारा वेदा जाओ जाओ तो पंचतत्व जाओ जाओ तो प्रयागो जाओ जाओ हसी को जाओ सप्ताह सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने जगह पर बैठे रहे। स्वयं सेवक अपना घेरा बना ले। स्वयं सेवक से अनुरोध है कि आप बैठे 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 घेरा बना लो। नीचे बैठे बैठे घेरा बना ले। नीचे बैठे बैठे आप अपना घेरा बना ले। स्वयं सेवक से अनुरोध नीचे बैठे रहे। जितने भी स्वयं सेवक हमारे आप लोग घेरा बना ले, क्योंकि संतानों के संख्या ज्यादा तो आप कहते हैं सब पसवा है। आप लोग देवता के पसवा तो आदमी से निकाल है। स्वयं सेवक कि आप अपना घेरा बना ले। कुपुत्रो जायता रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु कान्तरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमो या देवी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे सर्वं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि अश्वराय गोदाय गङ्गाय माधवे धर्मे जगदां देवी
जय माँ चंडिका जिला सुखी आज दिनांक 20/4/2026 को 9 महीने माँ का भ्रमण हुआ, जिसको द्योरा कहा जाता है। और उस का प्रतिपदा तिथि से और आज तक 9 दिन का 9 मंडपों के द्वारा 9 यज्ञ कुंडों के द्वारा यहाँ पर माता का आह्वान किया जाता है। और उसके बाद सीरा का बुनाई पहले दिन से और 9 दिन तक, क्योंकि 9 दुर्गाएं हैं। 9 दुर्गा से माँ चंडिका का जो रूप है वो दक्षिणकाली का सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। और वो 9 दुर्गाओं के रूप में जो चंडिका का मेन क्या है कि ये जो 12 साल में इसको हम निकाल सकते हैं, इसको द्योरा को हम 12 साल। और जैसे कि इस समय लगभग 35 से 38 साल के बीच में माँ चंडिका का द्योरा निकाला गया। कहीं इसको चंडिका के रूप में पूजते हैं, कहीं इसको नागिनी के रूप में पूजते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि ये जो है बलि वाली है, ये दक्षिणकाली है। और ये बलि सात्विकी नहीं है, ये बलि वाली है। तो जहाँ भी इसकी ध्यानियाँ होती हैं वहाँ ये बलि के रूप में इसका आह्वान किया जाता है। ध्यानियाँ का मतलब है जहाँ इस क्षेत्र की ये जैसे 33 गाँव की इष्ट देवी है, तो वहाँ जाने पे उनकी जो ध्यानियाँ हैं उनको इसका भाता दिया जाता है। उनके द्वारा पूरा उनकी देख रेख, उनकी व्यवस्थाएं और उनका जो विदाई इत्यादि समारोह होता है प्रत्येक ध्यानी के यहाँ से होता है। और आज ये लास्ट यहाँ पे होगा शिवाई में। इसके बाद ये शाम को विदाई होने के बाद अपने मूल स्थान जिलासू में चले जाएं, जो वहाँ के पुजारियों के सुपुर्द की जाएगी। और उसके बाद फिर 1 साल बाद इसका फिर दोबारा उसमें जिलासू में इसका पूजन होगा। जय माँ चंडिका। स्त्री 9 फुट की होती थी, सती की स्त्री, पुरुष बड़े होते थे, वही माने है नागिनी चंडिका। चौहान जी इस 9 कोठे के बारे में बताएंगे कि ये जो 9 दुर्गा है या 9 कोठे हैं उनका क्या प्रतिरूप है, क्या सर? पहले तो जय माँ चंडिका। आपने पूछा इस सीरा डाली के बारे में और 9 कोठे जो हैं यहाँ पे सीरा के बुटे हुए हैं उनके बारे में, तो इसके बारे में बता दूँ। ये हमारे गढ़वाल में एक पेड़ या पौधा उत्पन्न होता है जिसे बबलू कहा जाता है, बबलू बोट। तो 27 गाँव के लोग जब बबलू बोट को इकट्ठा करते हैं, उन्हें 9 दिन तक बोट के 9 कोठों में बोट के ये सीरा बनाया जाता है। इसका मेन मोटिव ये रहता है कि जो हमारी चंडिका माता है उनकी बुनियाद का एक तो सबसे पहला मेन प्रसाद रहता है। दूसरे में जो सतयुग था उसमें ये कहा गया था कि जब इस जो ये सीरा है इसका एक एंड जहाँ हमने सीरा बोटा एक वहाँ पे, और जो दूसरा एंड है वो ब्रह्म की साधक नदी में जाता है, तो ये पूरा एक बासुकी नाग के रूप में उत्पन्न होता है। और 9 मुँह बासुकी नाग के रूप में इसे मतलब उस टाइम पे सतयुग में कहा था, अब तो कलयुग है, अब तो खैर नहीं होता है। सतयुग में बोलते थे कि जब इसका एक एंड वहाँ मिलता था, एक एंड यहीं रहता था, तो ये पूरा सीरा जो सीरा है वो बासुकी नाग में कन्वर्ट हो गया था। तो सर इतना ही है इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे भंडारा बट रहा है और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। कहाँ से, ओह बाप रे, कहाँ से कहाँ तक लाइन है। और यहाँ पे अलग भीड़ है जो पूजा में शामिल है, लगभग 10,000 लगभग। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे मनीष जी? बहुत ज़्यादा भीड़ है। आधी भीड़ तो उसके पीछे है। अभी आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। बोला, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे बोल दो। आपने अपने जीवन को धन्य बनाया है। माँ चंडिका से प्रार्थना है कि आपको अपना आशीर्वाद दे और आपको खुश रखें। और श्री राजेंद्र सिंह रावत को माँ भगवती चंडिका से आपकी मेरी प्रार्थना है कि माँ भगवती आपको खूब आशीर्वाद दे और आपके घर में खूब धन धान्य और पुत्र पौत्र वो माता से यही प्रार्थना करते हैं। और हमारे आपने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कार्य किया है। माता रानी आपको अपना आशीर्वाद दे
और आपके जीवन को प्रशस्त बनाए, हमारी माँ चंडिका से यही प्रार्थना है। और हमारे श्री बड़े भाई श्री संदीप सिंह चौहान जी, इन्होंने ये तो हर कार्य में भगवान के हर कार्य में सहयोग करते रहते हैं। माता रानी इन पर अपना आशीर्वाद बनाए। माँ चंडिका से प्रार्थना है कि श्री चौहान जी को, संदीप सिंह चौहान जी को अपना आशीर्वाद और धन धान्य और सफलवान और इनका रास्ता मार्ग प्रशस्त बनाए। माँ भगवती से यही प्रार्थना है। और हमारे श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी, जो इन्होंने अपना बहुत अमूल्य समय दिया है, माता से प्रार्थना है कि इनको इनका मार्ग प्रशस्त करें और इनके जीवन में जो खुशियाँ आए और खुशहाल बने। माता रानी से प्रार्थना है कि इनको आशीर्वाद दे। और श्री जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, माता रानी से आपके लिए खूब ढेर सारी प्रार्थना है। और आप तो नीचे बैठे, नीचे नीचे नीचे। आप रागा भांगे तो हरे को रंग भागा रे तो हरि राग गोपेगा धामा हरे को गोपेगा हरे को जो मेरे दरो हरे को जो मेरे दरो हरे को हरे
तो दोस्तों चंडिका माता के वहाँ से हम जा रहे हैं अब घर को। पूजा हो गई है संपन्न, तो अब चलते हैं। माता जी के दर्शन भी हो गए, माता जी की विदाई हो गई, अब चलिए घर। तो डिनर हो चुका है दोस्तों हमारा, और थकान भी बहुत लग गई है। आज प्रोग्राम में गए थे जो माता जी के। तो अब मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि।